आई क्या पंडित जी रगटे टाइम हाथ मत लगाता जाओ मम्मी जो हाथ कम स्पीकर दीजिए पहले। तेरे को जाना है घर से जा रहे इस पर की बोली वही ऑफिस में मिला अरे उनका कहाँ हो रहा है वो? बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति है तो प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है तो क्यों भयंकर भाव मर
चकचूर है बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि कुछ नहीं मानिए। संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। यह देव अंतः तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। पर वस्तु में मूर्छित न हो इसकी रहे मुझको दया। वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। संबंध दुख में कौन है स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। इसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शुभ भूत है। निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अहो तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि धोयल वच हृदय लिख लीजिए बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। शुभ देह मानव का मिला तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से।
शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुलम्। तिहुवणतिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्द परिपूज्यं, वोच्छमणुपेहावो भवे जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख करे अहो, भव्य को सुख करे अहो। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ आदि राज में हम सभी संसार भावना की चर्चा कर रहे हैं और संसार भावना की चर्चा के अंतर्गत मनुष्य गति के दुखों की चर्चा यहाँ क्रमिक रूप से चल रही थी। 52 नंबर का गाथा पाठ हमने किया था और उसके आधार पर ये चर्चा आगे की ओर बढ़नी थी। 51 नंबर का विषय पूर्ण किया था। किसी मनुष्य के तो स्त्री नहीं है, किसी की स्त्री है तो पुत्र की प्राप्ति नहीं है, किसी के पुत्र की प्राप्ति है तो शरीर रोग सहित है। यानी मनुष्य आदि पर्याय प्राप्त करके भी यदि हम अन्य गतियों की अपेक्षा, जिसमें मुख्यतः मनुष्य और तिर्यंच गति को देखें, तो उसकी अपेक्षा से तिर्यंच और नरक गति को देखें तो उस कंपैरिजन की अपेक्षा से मनुष्य गति में बाह्य प्रतिकूलताएं वैसी तो नहीं है जैसे तिर्यंच और नरक गति में है, क्योंकि ऐसा पुण्य जीव लेकर के बांध के आया है तो मनुष्य गति में आया। फिर उसमें पुण्य की जातियां अलग अलग थी, तो कोई जीव मनुष्य गति में भी आया हो तो उसे अच्छा कुल मिल जाए, अच्छी आयु मिल जाए, निरोगी शरीर मिल जाए, अच्छे सानिध्य मिल जाए, और आगे बढ़ के बात कहें तो देश मैंने अच्छा देश में जन्म लेने मिल जाए, अच्छा धर्म मिल जाए और अच्छे धर्म के समझाने वाले निमित्त कारण मिले। यह उत्तरोत्तर दुर्लभ है, लेकिन ऐसी चीजें इस जीव को फिर भी प्राप्त हो गई। यह सब प्राप्त होने पर भी क्या प्रतिकूलताएं हैं, वह क्रम की चर्चा यहाँ पर से की जा रही है कि मनुष्य गति में ऐसा प्राप्त हो भी जाए और ना भी हो, और हो भी जाए किसी को स्त्री का संयोग भी हो किसी को स्त्री का संयोग हो, किसी को स्त्री का संयोग नहीं हो। स्त्री का संयोग हो तो पुत्र नहीं हो, और किसी के पुत्र प्राप्ति हो तो शरीर रोग सहित हो जाए। इस तरह से इस गाथा की चर्चा यहाँ हुई थी। 52 नंबर की गाथा पाठ करते हुए आगे विषय लेकर के बढ़ते हैं। अहृणो देहो तो धन धर्णाणामणेय संपत्ति, अहधर्ण धर्णम हो देहो तो मरणम झत्ति ढोके। यदि हो निरोग शरीर तो धन धान्य की प्राप्ति नहीं,
धन धान्य की भी प्राप्ति हो तो मरण हो अल्पायु में, मरण हो अल्पायु में। ऋणो देहो, यदि किसी को निरोग शरीर भी हो, क्रम देखिएगा, पूर्व गाथा के विषय को आगे लेके चल रहे हैं। क्रमिक रूप से किसी को मनुष्य पर्याय में, चूंकि स्त्री आदि का संसर्ग मतलब परिवार की एक कल्पना संसार अवस्था में मनुष्य पर्याय में जीव करता है। उसे ऐसा लगता है मेरा जीवन पूर्ण कब होगा, कि जब मैं विवाह आदि करके घर परिवार बसा लूंगा, परिवार वृद्धि कर लूंगा, तो फिर मेरा जीवन पूरा कहलाएगा, नहीं तो अभी क्या कहलाता है, अधूरा। मैंने ऐसा भी सुना है लौकिक में, किसी के एक पुत्र था और एक पुत्री हो गई, तो लोग बधाई देते में ऐसा कहते हैं अब आपका परिवार पूरा हो गया। क्या कहते हैं, मैंने सुना है, क्योंकि ऐसी बधाई मुझे मिली थी ना, इसलिए मैं अपनी बात कहता हूँ। अब आपका परिवार पूरा हो, मतलब पुत्र भी है पुत्री भी है, सांसारिक दृष्टिकोण से अब परिवार आपका पूरा। तो पहला तो विचार आता है कि स्त्री आदि हो, तो किसी के स्त्री ना भी हो। दोनों प्रसंगों में देखना, या तो संयोग ही ना बने विवाह संबंधी, और कदाचित बन जाए तो वह संयोग दीर्घ काल टिके नहीं। जैसे बनारसी दास जी के जीवन वृत्त की घटना है, 3 विवाह हुए, 9 बालक हुए, पर कोई भी नहीं बचे। क्या कह रहे हैं, सभी का निधन हो गया। एक अंतिम स्त्री जो थी तीसरे नंबर की, वो, बाकी तो उनके सारे बालक पुत्र पुत्री जो भी हुए सब निधन को प्राप्त हुए। ऐसे किसी मनुष्य के स्त्री नहीं, किसी के स्त्री हो तो पुत्र आदि की प्राप्ति नहीं, किसी के पुत्र प्राप्ति हो तो स्वयं का शरीर रोग सहित हो जाए, कि वह पुत्र आदि संयोग के जो भी सांसारिक सुख माना जाता उसे भोग ही ना पाए। आगे और अगली गाथा में कहा यदि किसी के निरोग शरीर भी हो तो धन धान्य की प्राप्ति ना हो। ये प्रत्यक्ष में अपने को देखने में आता है कि जिसके पास है वह भोग नहीं सक रहा, क्योंकि प्राप्त होना अलग बात है और भोगने संबंधी अंतराय कर्म का उपशम होना अलग बात है। क्या कह रहे हैं, भोगने संबंधी अंतराय कर्म का उपशम हो, ये अलग बात है। हमारे घर में भोजन है लेकिन हम भोजन नहीं कर पाए तो ये अंतराय कर्म का उदय इसलिए नहीं कर पा रहे। भोजन का होना एक अलग पुण्य का उदय था कि वह सामग्री है, पर भोगने में आएगी या नहीं आएगी इसमें दूसरे कर्म का उदय काम करने वाला। जैसे किसी को डायबिटीज हो, मीठा बहुत पसंद हो पर डायबिटीज हो जाए, अब डायबिटीज हो गई तो वह व्यक्ति सामने मिठाई रखी हुई है, मीठे पदार्थ रखे हैं, लेकिन खा नहीं सकता। क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं खा सकता, अभी उसके अंतराय कर्म का ऐसा उदय चल रहा है, सामग्री सामने है पर भोगने में नहीं आ सकता। भोगेगा तो और तकलीफ वेदना बढ़ेगी, मतलब निश्चित ही रोग आदि और प्रकोप को लेके प्राप्त हो जाएंगे। कितने ही ऐसे हैं जिनका शरीर सौष्ठव अच्छा है, भोजन तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन उदय में ऐसी गरीबी पड़ी हुई है, ऐसी निर्धनता है कि खाने को रोटी नहीं। क्या कह रहे हैं, क्षमता तो ऐसी 8 रोटी खा लें, पर इतनी पुण्य में ही नहीं है कि 8 रोटी की कभी इंतजाम हो जाए। क्या कह रहे, तो ऐसी व्यवस्थाएं संसार अवस्था में जीवों की देखने को आती हैं। धन धान्य की प्राप्ति नहीं, अहम धर्णम होदी तू, और यदि धन्य धान्य की प्राप्ति भी हो जाए तो मरणम झत्ती डुक्के, तो शीघ्र ही मरण हो जाता है। विचार तो करके देखना, अभी हम और आपके बीच में भी बहुत से जीव ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना एक दीर्घ काल बहुत परिश्रम में बिता दिया, धन एकत्रित करने में, परिवार को सुखी करने में बिता दिया, और जब कदाचित कोई पुण्योदय से ये व्यवस्थाएं इकट्ठी भी हो गई तो अपने जाने का समय आ गया। देखने में आता है प्रत्यक्ष। अगर आप अपना ही पास्ट को देखें, भूतकाल की तरफ झांक करके देखेंगे, तो आपने बहुत, हो सकता है इनमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत प्रतिकूलता के समय भी देखे होंगे, दरिद्रता भी देखी होगी, बहुत अभाव का समय देखा होगा। आज तो ऐसा लगता है अब तो बहुत कुछ अच्छा हो गया, परिवार व्यवस्थित है, धन सामग्री है, बच्चे भी सब हैं, ये सब होने पर, भरा पूरा परिवार होने पर भी खुद के जाने का समय आ गया, रोग सहित अवस्था हो गई तो भोग नहीं पाए। वास्तव में ये मनुष्य पर्याय की जो दृष्टिकोण है भोगों से सुख मानने का, यह 3 काल में कभी सफल होता ही नहीं। क्यों नहीं होता, हमको देखने में ऐसा दूसरे का लगता है कि दूसरा व्यक्ति बहुत आनंद में है, बहुत सुख में जीवन बिता रहा,
निश्चय से देखें, वास्तविकता से देखें, अंतर जो मानसिक द्वंद उसके अंदर है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्या करें। और अभी तो ऐसे प्रसंग चलते ही रहते हैं, मेरे पास चर्चाएं आती हैं, फोन आते हैं, घटनाक्रम आते हैं, लोग अपनी कुछ समस्याओं की चर्चा भी करते हैं, जिनवाणी से क्या समाधान है ये विचार करने के लिए पूछते भी हैं। वास्तव में देखा जाए, एक दोहा मैंने कहीं पढ़ा था, शायद मेरे नाना जी की डायरी में ही था और पहले कभी पढ़ा भी हो मैंने, उसमें ऐसा लिखा था, इस जमी में आदमी को मुश्किलें कहाँ नहीं। क्या कह रहे हैं, इस जमी में आदमी को मुश्किलें कहाँ नहीं, ऐसी कौन सी जमी है जहां आसमान नहीं। आप देखो, यानी अगर हम सांसारिक प्राकृतिक व्यवस्था देखें तो जहां जहां पृथ्वी है वहां वहां आकाश भी है। मतलब यहाँ जहां संसार है वहां संसार संबंधी परिभ्रमण और दुख तो होगा ही होगा। तो मनुष्य गति में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पूर्ण रूप से, या पूर्ण रूप की भी बात नहीं कहें, अपनी इच्छानुसार संतोषात्मक व्यवस्थाएं उसको प्राप्त होती है, ऐसा कोई भी नहीं। मैं आपसे हाथ उठाने तो नहीं कहूंगा, लेकिन विचार करने कहूंगा। हमारे मन में विकल्प द्वंद तो चलते हैं ना, विचार तो चलते हैं ना, ये काम नहीं हुआ, ये काम होना था, ऐसा चाहा था पर नहीं हो पाया, किसी के स्त्री अनुकूल नहीं, किसी के पुत्र अनुकूल नहीं, किसी के व्यापार की प्रतिकूलता, मतलब कुल मिला के कहीं रोग की प्रतिकूलता, शरीर अनुकूल परिणमन नहीं हो रहा है, शांति से अब ऐसा लगा था रिटायरमेंट हो गया, अब मैं जीवन अच्छे से बिताऊंगा, तो पता लगा कि किसी ने अपनी जगह पे कब्जा कर लिया, कोर्ट केस में फंस गया। हमारे एक परिचित में थे सिवनी में, बहुत बुजुर्ग थे, उनका अंतिम समय कचहरी में ही गया। जीवन भर अपने मकान के लिए संघर्ष करते रहे, साइकिल से कोर्ट कचहरी जाएं, दिन भर खड़े रहें, और अंत भी जब हुआ, मरण भी हुआ, तो रास्ते में कोर्ट की पेशी में जा रहे थे और एक्सीडेंट हुआ और ऐसी चोट लगी कि उसमें देह छूट गई आगे चल के। पूरा जीवन जो है इसी काम में व्यतीत होके चला है। ऐसे लोगों को भी संसार में देखने में आता है जिनके कोई लक्ष्य नहीं, जैन कुल पाकर के भी कोई धर्म आराधना करने का परिणाम नहीं। सुबह 6 बजे से उठ करके अपना थैला उठाया, चाबी उठाई और दुकान की ओर चले गए। क्यों? कि चलो जाकर झाड़ू लगाएंगे, दुकान खोलेंगे। किसके लिए खोल रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कोई विचार नहीं। और जब कदाचित कोई पुण्योदय से थोड़ा बहुत आया तो खुद जाने का समय आ गया, देख देख कर किलपता रहता है। ऐसे जीवों की स्थिति वैसे ही समझना चाहिए जैसे स्वर्ग गति में जब इनका अंतिम समय आता है, 6 महीने अंतिम समय रहता है आयु छूटने का, उस समय वहां पर अति संक्लेश भाव ते मरे, वहां पर संक्लेश परिणाम, आर्त परिणाम चालू हो जाते हैं। संक्लेश भाव तो त्रियंच गति के लिए कहा। वहां पर जो स्वर्ग आदि के देव हैं उनको वहां ऐसे परिणाम होते हैं, अब तो सब छूट जाएगा, मेरा वैभव छूट जाएगा, अब ना जाने ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा परिणाम, आर्त परिणाम करते करते जाता है और फिर तहते चय थावर तन धरे, वहां से एक इंद्रिय आदि पर्याय में पहुंचता है। तो क्या स्वर्ग गति के जीव ऐसा परिणाम करेंगे तो उनके अधोगति होगी, कि कोई भी जीव ऐसा परिणाम करेगा? क्योंकि परिणाम का फल तो निश्चित है। तो जब यहाँ पे विषय भोगों के लिए जीवन खपाया और भोगने का काल आया और अंतराय कर्म का उदय आ जाए, रोग आ जाए, आयुष्य क्षय होने का काल आ जाए, तो निश्चित ही परिणाम विचलित हुए बिना रहते नहीं है। और उन परिणामों के अनुसार आयुष्य बंद आदि करके जीव अधोगति, खोटी गतियों में चला जाता है। देखिए यहाँ पर कहते हैं शीघ्र ही मरण को भी प्राप्त होता है। यदि बाह्य सामग्री प्राप्त भी हो जाए तो वह सामग्री रहे, एक बात ये भी है, और हो सकता है वो सामग्री का संयोग छूट जाए, या वह सामग्री रहे लेकिन अपनी देह छूट जाए, ऐसे दोनों प्रसंग बन सकते हैं। निश्चित ये समझ के चलना, संतुष्ट होकर के और प्रमादी होकर के रहना यह संसार में समझदारी का काम नहीं है। क्या समझदारी का काम नहीं है? जो प्रमादी होकर के इस बात को लेकर के बैठ गए हैं कि हम तो बेहतर हैं, हमारा जीवन तो शांतिपूर्ण है, हमें तो धर्म आराधना भी मिल रही है, यथा योगी पुण्य के उदय से आजीविका भी है, धन वैभव भी है, बच्चे भी अनुकूल हैं, निश्चित समझना ये आत्म कल्याण से प्रमादी जीव है। मैंने सिर्फ उनकी चर्चा नहीं की जो दुकानदारी धन वैभव में संतुष्ट हैं, अपितु जो मूल प्रयोजन को लक्ष्य में न लेकर के व्यवहार धर्म क्रिया को, शुभ भाव को भी धर्म मान के बैठे हैं। ये समझ लेना यह जीव भी
हीन पुण्य आदि भी बांध लें तो भी ऊर्ध्व गति को प्राप्त नहीं कर सकते। गतियों से अभाव के योग्य पुरुषार्थ नहीं कर सकते क्योंकि पुरुषार्थ करने के लिए परिणामों का बल चाहिए और वह बल तत्व विचार से ही आता है। देखिए आगे की और गाथा इन्हीं विषयों को और पुष्ट करते हुए अनेक उदाहरणों के द्वारा मनुष्य गति की चर्चा और चलती है। कस्य विदुष्ठ कलत्तम कस्य विदुब्सण वसहिणियो पुत्तो कस्य वि अरिसम बंधु कस्य विदुहदो विदोचरिया। किसी की स्त्री दुराचारिणी तथा दुर्व्यसन रत रहे, सुत भ्रात अरिसम और पुत्री भी दुराचारिणी रहे। किसी की, यद्यपि इस काल में बहुतायत ऐसे घटनाक्रम देखने में आते हैं। किसी की स्त्री दुराचारिणी तथा दुर्व्यसन रत रहे, सुत भ्रात अरिसम और पुत्री भी दुराचारिणी रहे। पहले तो ये संयोग करने की इच्छा में था, स्त्री हो जाए, पुत्र हो जाए, परिवार बन जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। किसी को तो संयोग नहीं मिला, किसी को संयोग मिला तो छूट गया, किसी का संयोग टिक गया तो वह मार्ग विपरीत हो गया, भ्रष्ट हो गया, दुराचारणी हो गया। ये क्या कह रहे हैं? कस्य विदुष्ट कलत्तम, कलत्त मतलब होता है स्त्री। किसी की स्त्री तो दुराचारणी हो। अब ये दोनों तरफ से लगाना, स्त्री पर्याय की तरफ से किसी का पुरुष दुराचारी हो, किसी की स्त्री दुराचारी हो, ऐसे संयोग भी बन जाए। कस्य विदुषणम वसीहरणो पुत्तो, किसी का पुत्र जुआ आदि दुर्वसनों में रत है। कस्य वि अरिसम बंधु, किसी के शत्रु के समान ही कलही, कलह झगड़ा करने वाला भाई है। और कस्य वि दुहदा वि दुच्चरिया, किसी की पुत्री भी दुराचारणी है। वर्तमान परिवेश में यह सब उदाहरण नहीं है, अब यह प्रत्यक्ष घटनाएं हैं। उदाहरण देखने के लिए हमें पुस्तकों को नहीं खोजना है। आपको और हमको ऐसे प्रसंग आज जन सामान्य में, समाज के बीच में देखने को मिलते हैं। ये एंड्रॉइड फोन के प्रयोग जब से बढ़ा, मोबाइल टीवियों का प्रयोग बढ़ा, तब से जीव का अंतर परिणाम कितना विकारित है यह जीव ही जानता है या केवल ज्ञानी ही जानते हैं। एक समय था जब सीता जी की अग्नि परीक्षा का काल आया तो सीता जी ने यह बात कही। क्या कही? यदि मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष को चाहा हो तो हे अग्नि मुझे भस्म कर देना। क्या कह रहे हैं? पर ये बोलने का बल कहां से था? क्योंकि उन्होंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष को स्वामी पने से स्वीकार नहीं किया। रावण के घर में अपहृत होने पर भी कभी यह भाव नहीं आया कि यदि इनने राम को मार दिए, राम की हत्या कर दी तो मैं किसके आश्रित रहूंगी, यह तो बलशाली है, चलो इनकी बात स्वीकार कर लेते हैं तो यहाँ तो सबसे बड़ा पद मिलने वाला है, पटरानी का पद मिलेगा। कहा था ना, उस रावण ने तो कहा था ना पटरानी बना के रख। पर वहां पे कोई उनको ऐसा भाव भी उत्पन्न नहीं हुआ, स्वप्न में भी उत्पन्न नहीं हुआ। यानी अपने स्वामी के साथ जंगल में रहना मंजूर था, प्रतिकूलताओं में रहना मंजूर था, लेकिन स्वामी की आज्ञा और इच्छा विरुद्ध और अपने मन से भी अन्य पर पुरुष को किसी भी रूप में उस पद के रूप में स्वीकार करने का मन नहीं था। हाँ, एक बात कहें आज के प्रसंग के अनुसार, महिला संगीत देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं वहां? क्या देखते हैं? बहुत सारे विद्वान तो मंदिरों में भी, हमारे युगल जी साहब थे, पिताजी थे, ये तो माताओं बहनों का मंच पर नृत्य होना, मंच पे उनका संचालन होना, ऐसी तक क्रियाओं के लिए विरोध करते थे। क्यों करते थे? उसका कारण है, निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है कि जीव के परिणाम संसर्गों में विकार रूप हो जाएं तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो घी और अग्नि का संयोग जैसा परिणाम है, क्योंकि वेद का उदय है ना। अब वेद के उदय में विकार हो, इसमें आश्चर्य की बात नहीं। तो ऐसे प्रसंगों से बचाने के लिए उन चीजों से दूर ही रहना उचित है। मैं आपसे विचार करता हूं
कोई बुजुर्ग हो 60 साल के, 62 साल, 65 साल उम्र हो गई, सेवानिवृत्त हो गए हो, या फिर घर परिवार में भी, व्यापार में भी अब कुछ उपयोग नहीं काम करता, घर में बैठकर टीवी चालू करके बैठ जाए। चैनल बदल रहे हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या देख रहे हैं। हाँ, अगर हम कहें राजनीतिक चर्चाओं में भी रुचि ले रहे हैं, न्यूज़ों में भी रुचि ले रहे हैं, समाचारों में भी, उसमें भी आता क्या है क्या आ रहा है? बीच में एडवर्टाइजमेंट तो आती चाहती है ना। आप कल्पना कर सकते हो, दृश्य दिखने मात्र से और अंदर पड़ा हुआ राग और दृश्य का देखना, इसका तालमेल बैठे तो विकार हुए बिना रहता। एक उदाहरण मैं देता हूं आपको, आसानी से बात ख्याल पड़ेगी। आजकल तो खैर ये नहीं दिखता, पहले के समय में टॉकीजों में जो पिक्चर लगती थी उनके पोस्टर दीवालों पे चिपकाए जाते थे। देखा आपने? पहले के पुराने समय में, पुराना समय मतलब ये बहुत पुरानी बात नहीं कहता हूं, मुझे तो 10, 15, 20 साल पहले की ये चीजें ध्यान में आती हैं। दीवालों पे ए भी टॉकीज में कौन सी पिक्चर चल रही उसका चित्र चिपकाया जाता था, पोस्टर चिपके रहते थे। मैं पूछता हूं क्यों चिपकाते थे? कि चित्र को देख के चित्त चलायमान होगा तो चलचित्र देखने को ही आएगा। समझ रहे आप? चित्र को देखेगा तो चित्त चलायमान होगा। चलचित्र कहते हैं ना, जो चित्त को चलायमान कर दे उसको चलचित्र कहते हैं। तो चित्र को देखा तो चित्त कैसा हो गया? चंचल हो गया। अरे यह चित्र देख के मन में जिज्ञासा हुई, ये पिक्चर तो देखने जाऊंगा। अभी वो देखने गया है, एक चित्र मात्र से विकार परिणाम हुआ और उस विकार परिणाम से फिर 3 घंटे विकार परिणाम को पोषा और उस परिणाम की चर्चा की आकर के, और उसको अच्छा लगा तो बार बार ये विकार अच्छा लगता है ऐसा सोचकर उसमें तन्मय होता है। यह तो घटना हो गई पुरानी। वर्तमान परिवेश के इस प्रसंग पे विचार करें। मेरे को बोलने में भी थोड़ा सा संकोच होता है। मैं एक जगह गया था अष्टानी का पर्व में, कोई शास्त्री अपने थे भाई, और उन्होंने आकर के एक समस्या अपनी रखी, अपने मेरे पास आकर के कही कि भैया एक कुछ मेरे को समाधान चाहिए, कुछ तरीका बताओ। बोले क्या? कि मेरे पिताजी को, मेरी माँ तो रही नहीं, पर मेरे पिताजी को हम प्रेरित करते हैं कि आप धर्म आराधना में जुड़ो। पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत मंदिर में आते थे, स्वाध्याय में बैठते थे। माँ के गुजरने के बाद उनको ऐसा एक लत लग गई मोबाइल की, कौन कह रहा है? बेटा। ऐसी लत लग गई कि उसके लिए वो कलह करते हैं घर में, मेरा मोबाइल ठीक कराओ, मेरा मोबाइल रिचार्ज कराओ, मेरे को अच्छा मोबाइल खरीद के दो। क्या उनका उपयोग है, क्या रस है? 8-8 घंटे उसको देखते रहते हैं, एक कमरे में बैठ जाएंगे और देखते रहते हैं। मुझे तो बहुत चिंता होती है, ऐसा उसने मुझसे कहा। बोले आप थोड़ा उनको कहो, हो सकता आपकी बात माने। मैंने फिर चर्चा हुई तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बाबूजी आपकी क्या स्वाध्याय चल रहा है, क्या करते? मैं तो सुन लेता हूँ, बस गुनता रहता हूँ, उन्होंने उत्तर दिया। तो मैंने कहा आपने जो गुण के अनुभव निकाला हो उसका कुछ हमें भी बताएं, आप तो हमसे बड़े हैं, हमारे काम का कुछ हो ऐसा, हमारे हित के हिसाब से भी कुछ बात करें। अरे तुम तो पंडित हो, हम तुमको क्या बताएंगे, क्या कह रहे हैं? इस ढंग से उन्होंने उत्तर दिया। तो मैंने आप उनसे पूछा कि आप, मैंने आपको देखा, ऐसा नहीं बोला। मैंने कहा मैंने आते जाते, मैं सुबह भोजन को गया था, शाम को भी किसी परिवार में भोजन के लिए गया, आपकी दुकान से निकला तो मैंने आपको मोबाइल हाथ में रखे देखा, तो मुझे लगा कि आप कोई विशेष स्वाध्याय प्रवचन में बहुत रुचिवंत रहते हैं, इसलिए आपका उपयोग उस पर लगा रहा। और इतना गहन अध्ययन आपका या उसमें इंटरेस्ट है कि आप स्वाध्याय भवन में भी नहीं दिखते, मंदिर में भी नहीं दिखते, तो निश्चित ही मुझे ऐसा लगता है आप मंदिर से ज्यादा महत्वपूर्ण काम इसमें कर रहे हैं, तो मुझे तो कुछ विशेष ही मिलना चाहिए ना आपसे। इस पद्धति से मैंने उनसे बात की, पूछा कि वास्तव में आपकी रुचि क्या है। यद्यपि बताना तो नहीं चाहते थे, पर फिर भी बात मुंह पर आती ही आती है। क्या कह रहे हैं? शिकायत के तौर पर बात आई कि मेरे बच्चे मेरे को अब मरते समय भी चैन से नहीं जीने देना चाहते। क्यों? इनको बहुत आपत्ति, एक 8-10 हजार रुपए का मोबाइल है, मैंने पूरी जिंदगी इनके लिए लगाया, इनको कमा के दिया, इन्हें योग्य बनाया। मैं कहता हूँ इसे रिचार्ज कर दो, इसमें सब चीजें चलनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था कर दो, तो ये आगे पीछे होते हैं।
तो मैंने कहा आप मुझे बताओ क्या क्या चालू करना है, मैं कर देता हूँ आपके मोबाइल में। क्या कह रहे हैं, क्या क्या नहीं चल रहा है आप मुझे बताओ, क्या नहीं चल रहा है। जब उन्होंने एक दो चीजें पूछी, उससे समझ में आ गया कि बुढ़ापे में भी रुचि कहाँ की तरफ भाग रही है। हाँ? अब तो विषयों से हटने का परिणाम उग्र होना था, यह कार्य तो पहले ही चालू हो जाना था, और अब रुचि कहाँ चल रही है, विषयानुराग की चल रही। किसी की स्त्री दुराचारणी निकल जाए, ऐसी घटनाएं प्रत्यक्ष देखने मिली। हमारे नगर में एक संबंध जैनी परिवार का तलाक इसी कारण हुआ कि एक नई विवाहिता बहू 6-8 महीने हुआ होगा, पति को ऐसा लगे ये मोबाइल पे पता नहीं किसको मैसेज करती, और मोबाइल नंबर लॉक करके रखती थी। उसने पूछा कि तुम्हारा फोन आ रहा है, जरा वो बताना, लॉक खोलना है। नहीं बताया, बस इतनी सी बात शंका पे चली गई। वो खिड़की में से देखे झांके कि करती क्या है, और उसे ऐसा लगा इसका कहीं परिणाम किसी और से जुड़ा हुआ है। बस इतना तो पर्याप्त था ना। क्या कह रहे हैं, भेद ज्ञान करने के लिए इतना पर्याप्त है कि नहीं है, कि इसकी राग की धारा मेरे प्रति ना होके अन्य के प्रति है, इतना पर्याप्त है भेद ज्ञान के लिए। ऐसे यह राग मेरा नहीं है, मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, इतना भेद ज्ञान के लिए पर्याप्त है। बस उतने में विवाद चालू हुआ, विसंवाद हुआ, और अंततः तलाक हो गया। क्या कह रहे, एक मोबाइल। और आज तो प्रत्यक्ष है, बहुत बड़ी समस्याएं हैं। बच्चों को तो अब अधिकृत रूप से अधिकार प्राप्त हो गया मोबाइल पकड़ने का, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। क्लास चलती है 1.5 घंटे की, मोबाइल रहता है 4 घंटे का। ये तो चूंकि घर घर की बात है इसलिए कही जा रही है। मैंने एक बार सच ये बात कही अपने ग्रुप के बच्चों के बीच में, उनके परिजनों के बीच में, पेरेंट्स मीटिंग चलती थी, यानी सब बैठे थे किसी विषय पे। मैंने कहा हाथ उठा के कहो किस किस को भरोसा है कि मेरा बच्चा देवशास्त्र गुरु के मार्ग अनुसार अब भी संस्कार, पाठशाला से जो प्राप्त संस्कार है उस अनुसार जीवन जी रहा है। मैंने पूछा, कोई हाथ नहीं उठा। मैंने कहा इसका मतलब है आप स्वयं संकेत हैं कि हमारे बच्चे खोटे मार्ग पे तो नहीं चले गए। मैंने कहा लेकिन हम जानबूझ नर अंध भये हैं, लोचन बांधी पाटी, आंख में पट्टी बांध के बोलते तो हैं हमारा बच्चा अच्छा है, हमारा बच्चा अच्छा है। कभी मैंने कहा आपने टटोल के देखा कि उसकी दिनचर्या क्या है, उसके क्रियाकलाप क्या हैं, उसकी मित्र मंडली क्या है, उसका जीवनचर्या कैसी है, जिसके ऊपर भरोसा करके हम सोचते हैं यह वैभव इसको छोड़ के जाएंगे, धर्म का संस्कार दे करके जाएंगे, धर्म की जिम्मेदारी दे के जाएंगे, इसकी रुचि है कि नहीं इस क्षेत्र पे। क्या कह रहे हैं, तो मनुष्य पर्याय में ये घटनाएं बड़ी सामान्य है। विचार करना, इसके आगे और क्या कह सकते हैं। तो क्या विचार करना कि ऐसा संसार का स्वरूप है जिस पे आप भरोसा करते हो वो भरोसा तोड़ देता है। यहाँ ऐसा आने वाला है, अभी देखिए इस पंक्ति को पढ़ेंगे पुनः, फिर विचार करेंगे, और सारी घटनाक्रम आपको दैनिक दिनचर्या में जीवन में देखने वाले मिलेगी। किसी के स्त्री दुराचारणी है, किसी का पुत्र जुआ आदि दुर्व्यसनों में रत है। जानकर आपको आश्चर्य होगा, जैनी के बच्चे यदि अंडे को वेज कहने लगे और ऑमलेट खाते हुए दिख जाएं तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। और एक बात कहूं, जिसका बाहर के खाने का अभी त्याग नहीं है उसके मांस भक्षण तो पूरा पूरा होता ही। जिसके बाहर का खाने का त्याग नहीं है उसके मांस का दोष पूरा ही है। अभी उसके अष्टमूल गुण में मांस त्याग भी नहीं है, बाहर का यदि खाता है बस इतना पर्याप्त। हाँ? एक बार का एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे आया था। ट्रेन में जो खाना मिलता है जिसे शाकाहारी और वेज कह करके कहा जाता है, यहाँ तक कि जैन फूड के नाम से भी जो चलता है, जब उस बात का पता किया गया कि ये जैन फूड बन कैसे रहा है, तो जिस तेल में नॉनवेज बनाया गया था उसी तेल में उन्होंने पूड़ी तल करके लाके रखी थी। क्या कह रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट का आर्टिकल रिपोर्ट है जो सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा। तो निश्चित समझ लेना, जिसके अभी जीवनचर्या ऐसी हो, जिसका पुत्र दुर्व्यसन में हो, किसके लिए अपन पूरा मोह कर करके अपनी दुर्गति बांध रहे।
क्योंकि अगर वह दुर्वसनी है तो निश्चित उसकी अनुमोदना करने का उतना ही बड़ा पाप लगने वाला है जितना बड़ा वह वो कार्य करके पाप का बंध करता है। कृत कारित अनुमोदना का एक सा फल। कर्तव्य यह है कि हम यथा योग्य उन्हें संस्कार दें, तत्व ज्ञान के संस्कार दें, पाठशालाओं के संस्कार दें, आगे चल करके ये बात उनसे कहें, बेटा थोड़ा कम कमाओगे तो चलेगा पर धर्म से दूर नहीं रहना। हमें विषय भोग के साधन नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा सत्संस्कार और धर्म की रुचि चाहिए। एक बहुत बड़ी समस्या होती है, पहले तो लोग कहते हैं हमारे बच्चों को समझाओ हमारे बच्चों को प्रेरित करो, हो सकता है मान जाएं और इनका जीवन सुधर जाए, और कदाचित वो थोड़ा मानने लगे और उनका मन जागृत हो, विचार जागृत हो कि भैया थोड़ा बहुत तो अपने को भी जीवन में सुधार करना चाहिए, और अगर थोड़ी सी वैराग्य की झलक उनके जीवन में दिखे तो परिवार के मोही जीव चिंतित होने लगते। न केवल आप और हम, तदभव मोक्षगामी तीर्थंकरों के माता पिता भी जब मोह दृष्टि से सोचते हैं तो उनको ये लगता है ये विवाह कर ले, संसार में प्रवेश कर जाए। क्या कह रहे हैं? फिर हमारी और आपकी स्थिति क्या होगी? वो तो तदभव मोक्षगामी है तीर्थंकर का जीव, स्वयं एक भव अवतारी हैं, पर मोह का काम तो ज्ञान को ढांक करके ही रखना होता है। इसलिए बात भली प्रकार से समझना, संसार स्वरूप बड़ा विचित्र है। जिसपे आप भरोसा कर रहे हो वह आपके कर्म उदय जनित व्यवस्था है। उदय बदला, अनुकूल को प्रतिकूल होने में एक समय भी लगने वाला नहीं। बच्चा तब तक आपको अपना लगेगा और वो आपकी आज्ञा पालन करता हुआ दिखेगा जब तक आप उसकी इच्छा अनुसार परिणमित हो रहे हैं। सुनना, वो आपकी इच्छा अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप उसकी इच्छा अनुसार परिणमित हो रहे हो तब तक वो आपके अनुकूल है। और जरा आपने उसके मन की बात को काटा कि नहीं हम तो ये स्वीकार नहीं करेंगे, ये तो गलत है और इस बात को मेरी सहमति नहीं है, बस समझ लेना वहां से उसकी सोच की धारा आपको शत्रु देखने में हो जाए तो आश्चर्य की बात है। और जहां परिणामों की क्रूरता बढ़ जाती है, कषाय की उग्रता बढ़ जाती है, तो आपने घटनाएं सुनी होंगी, पुत्र ने ही अपने पिता को मार डाला, पुत्र ने ही अपने माँ का गला घोंट दिया। एक घटना मैंने आपको बहुत पहले अभी बीच में बताई थी अपने स्वाध्याय के दौरान। ऐसा एंड्रॉइड का लत है बच्चों को कि माँ वहां पर अटैक आ गया, माँ को सोफे पे पड़ी है माँ और वो इशारा कर रही है, लेकिन ये ईयरफोन लगा के अपने गेम में इतना व्यस्त है। उसने अपने पति को फोन किया, पति का फोन रिसीव नहीं हुआ क्योंकि वो ड्राइविंग कर रहा था, और उसके बाद उसने देखा पत्नी का फोन आया, उसने फोन लगाया, तब तक फोन इसके हाथ से गिर चुका था, पत्नी के हाथ से। अब वह तड़प रही, श्वास उसकी रुकी चली जा रही, कोई उस पर हाथ रखने तैयार नहीं। हाँ, बच्चा सामने बैठा है पर उसका उपयोग नहीं जा रहा कि माँ की क्या स्थिति हो रही। वहां पिता बारंबार उसको फोन कर रहे हैं बच्चे को कि तेरी माँ का फोन आया, वो फोन नहीं उठा रही, फोन नहीं उठा रही, इसके लिए बार बार फोन कर रहे, और इसका गेम चल रहा है ऑनलाइन। ये गेम का लेवल ना छूट जाए, मैं इसको क्रॉस कर लूं इस व्यसन में, उसके पिता के फोन कट करते जा रहा। और अंततः ये हुआ, जब तक पिता पहुंचे तब तक उस बच्चे के सामने ही उसकी माँ का देह छूट चुका था। कल्पना तो करो। मैं तो इस विषय को बच्चों से कभी कहना चाहता हूं तो उनसे एक बात ही कहता हूं पाठशाला में, तुम अपने माता पिता के उन दिनों को याद करो जब तुम रात रात भर सोते नहीं थे और माँ पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसकी नींद झपकी लगती थी, आंख बंद होती थी, पर तुम्हारी जरा सी आवाज सुन के वो बैठ जाती थी उठ के। इसके लिए कि आज इस बच्चे के अच्छा करूंगी, इसकी देखरेख करूंगी तो कल वृद्धावस्था में मेरे काम आएगा। लेकिन संसार स्वरूप बड़ा विचित्र है। श्रेणिक के कुणक हुआ, क्या कह रहे हैं? वह श्रेणिक जो आगामी काल में तीर्थंकर होने वाले हैं, उनके पुत्र ऐसा निकला कि क्या कहते हैं, बिल्कुल विरोधी महाशत्रु के रूप में कषाय से भरा हुआ। ऐसे घटनाक्रम संसार में मनुष्य पर्याय में देखने को आते हैं। देखिए, कहते हैं
किसी के शत्रु के समान ही कलह करने वाला, झगड़ा करने वाला भाई मिल जाए। हैं? एक आपको याद है प्रमोद महाजन करके बीजेपी में एक नेता थे, पहले नाम सुना है आपने? प्रमोद महाजन, अच्छे बड़ा कद था, यानी अच्छा पद था उनका भारतीय जनता पार्टी में, और महाराष्ट्र से थे शायद, मुंबई से। उनकी मृत्यु कैसे हुई थी पता आपको? उनके ही भाई ने उनको गोली मारी थी। क्यों मारी थी? धन के लोभ में। वह व्यसनों में रत रहता था भाई, और ये थे नेता। अब इसके पास पैसा तो था बहुत, और उद्योगपति भी थे, पैसा बहुत था। वो उनसे मांगे, थोड़ा बहुत तो दिया आजीविका के लायक घर गृहस्थी, लेकिन ज्यादा ना दें। अंदर में इतनी कषाय पनपी कि ये 2000 करोड़ के मालिक हैं, तो क्या मतलब यदि ये मुझे नहीं देते। ऐसे भाई से न हो भाई तो अच्छा, लेकर के गोली मार दी। क्या कह रहे हैं? अपना ही भाई शत्रु निकल जाए। यद्यपि ये है सब कर्म का उदय, इसमें भाई को दोष देना ये नहीं कह रहे। संसार स्वरूप में मनुष्य गति की स्थिति कैसी है ये बता रहे। और कस्य भी दुहदा भी दुच्चरिया, किसी की पुत्री भी दुराचारणी हो। अब दुराचारणी की एक परिभाषा में अलग ढंग से करना चाहता हूं। जो माता पिता की कुल परंपरा का निर्वहन ना करे, जो जिन धर्म की कुल परंपरा का निर्वहन ना करे, और विषय कषाय के परिणामों में फंस करके धर्म विरुद्ध आचरण करने लग जाए। और स्पष्ट कहूं, जैन धर्मावलंबी को छोड़कर, जिन धर्म को छोड़कर, दिगंबर आमनाय को छोड़कर अन्य मति आदि से विवाह कर ले, वह बालिका, वह बेटी सच्चरित्र कहलाएगी कि दुष्चरित्र कहलाएगी? मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा, परंतु किसी के नब्ज दुख भी रही हो तो ये समझना ये संसार का स्वरूप है। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके मैं हाँ अपने से ठगा गया, छला गया। जो अपना नहीं उसके अपनेपन। लगता है बच्चे भविष्य में काम आएंगे। क्यों साहब? अब मैं पूछूं आपसे, व्यक्तिगत की नहीं पूछूं। नहीं साहब मत पूछो। किस किस से पूछोगे और क्या क्या पूछोगे? सारा संसार का ही स्वरूप तो ऐसा है। तो आचार्य देव कहते विचार कर, क्योंकि विचार करेगा तो वस्तु स्वरूप का सम्यक निर्णय होगा। निर्णय होगा तो आपा पर का भेद ज्ञान करेगा। एक झूठा राग छूट जाएगा। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। झूठे जग के सपने, जो दिख रहा है कितने देर का है। एक भजन था, अपन ने पहले भी गाए हैं। भोंदू भाई समझ शब्द यह मेरो, जो तू देखे इन आँखन सो, या मैं कछु नहीं तेरो। क्या कह रहे? जो तू इन नेत्रों से देखता है इसमें कुछ भी तेरा नहीं है, भरोसे के लायक नहीं है। क्योंकि इंद्रियों से दिखने वाला पदार्थ, इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ, उसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं। इंद्रियां जिस पदार्थ को देख रही जान रही ना, वह भी पुद्गल आदि की रचना है। आत्मा को तो इंद्रिय देखती च नहीं है। क्या? मैं प्रश्न पूछता हूं, किसी पिता से पूछा जाए, बोलो पहले किसका मरण होगा, पुत्र का कि पिता का? पिता से पूछा किसका मरण होगा, क्या बोलेगा? भैया हम ही बुजुर्ग हैं, उम्र में तो हम बड़े हैं, पहले तो हम ही जाएंगे, ये तो पक्का है ना। अब सुनना, जो तू देखे इन आँखन सो, या मैं कछु नहीं तेरो। तो जिस शरीर को देखकर अपना पुत्र मानता है, यह मेरा पुत्र है, यह पुत्र संयोग रूप अवस्था है, और यह आयुष्य कर्म के अधीन है। इसमें तेरा और मेरा कुछ चलता नहीं। जिसका जितना आयुष्य है वो पहले से तय करके आया है, भरोसे नहीं बैठ। बाबू भाई अपने हुए बाबू भाई, उनके युवा उम्र का बालक बेटे का निधन हुआ। क्या कह रहे हैं? शायद मुझे ऐसा कुछ स्मरण है, शायद 25 साल का था उनका लड़का, बाबू भाई का, और कोई रोग आदि के कारण देह छूट गई और कोई संतान नहीं। उनके पिताजी, बाबू भाई के पिताजी बहुत फूट फूट के रो रहे। एक घर का दीपक बुझ गया, घर का चिराग कोई नहीं रहा। आगे अब कौन इस कुल को लेके जाए? कौन रो रहा है? दादाजी।
पोता गुजर गया तो दादाजी रो रहे। अब तत्व ज्ञान की दृष्टि देखो, तत्व विचार का बल देखो। क्या कहते हैं बाबू भाई, आप क्यों रोते हो? क्या कह रहे हैं, आप क्यों रोते हो? आपका पुत्र तो जीवित है ना भाई, मैं तो खड़ा हूं ना आपके सामने, आपका पुत्र तो अभी जीवित है ना, आप क्यों रोते हो? रोना हो तो मुझे रोना होता कि मेरा पुत्र गया, लेकिन जिसका संयोग था उसका वियोग तो नियत क्रम में था ना। आप सोच सकते हो, मृत्यु सैया पे सामने पार्थिव शरीर पड़ा हो, तत्व विचार के बल पे उस दुख को जीत लेना, ये कोई छोटी बात नहीं। हाँ, कोई छोटी बात नहीं। मैं अपने हृदय की एक बात कहता हूं, मुझे अपने पिता से इतना तीव्र राग था जिसका कोई पार नहीं था। मतलब राग तो आज भी पड़ा ही हुआ है ना अभी भी, लेकिन ऐसा राग था, एक बार उनके हाथ में स्कूल से लौट रहे थे तो गाड़ी स्लिप हो गई और हाथ में यहाँ पत्थर घुस गया था, गिट्टी हाथ में। अभी डॉक्टर के यहाँ लेकर के गए सिवनी में, तो कोई अपने परिचित ही डॉक्टर थे, उन्हीं के यहाँ ले गए कि दिखाएं क्या करना है, बहुत रक्त की धार बहती थी। उन्होंने प्रारंभिक उपचार करने के लिए, कंपाउंडर नहीं था, तो मुझसे कहा इनका हाथ पकड़ो। उस समय मैं रहा होऊंगा, मुझे लगता है लगभग 12-14 वर्ष की उम्र रही होगी, 15 वर्ष का था मैं, उस समय की ऐसी घटना। उन्होंने कहा इनका हाथ जोर से पकड़ो, यहाँ दबा के पकड़ो, ताकि दबा के रखोगे तो खून आगे नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं? और वो उधर पे उन्होंने रुई लेकर के और वो वहां के घाव वगैरह को साफ करने का प्रयास किया। तो यहाँ दर्द तो हुए ना, तो दर्द का चेहरा मेरे को उनका दिखा, पिताजी का, और हाथ पकड़ा हूं मैं, और कराह की आवाज है दर्द का जो निकली, उतना देख करके मैं बेहोश हो गया। अब उनका ट्रीटमेंट तो एक तरफ, अब वो अपना हाथ ऐसे पकड़े और डॉक्टर मेरे को पकड़े। अब आप समझते हो राग की धारा कैसी है, हैं? निश्चिंतया उस भूमिका और परिस्थिति को सोचते हुए मैं कभी भी स्वीकृत नहीं करना चाहता हूं कि इनका देह वियोग होगा और मैं इस बात को स्वीकार कर लूंगा। जब सामने मैं कष्ट नहीं देख सकता तो मैं इनका विरह कैसे सहूंगा? ये कल्पना भी हम करने को तैयार नहीं है। परंतु यह दिन तो आता ही है, यह समय तो आएगा, या तो उस जीव का आएगा नहीं तो अपना आएगा। क्या कह रहे हैं? आया है तो जाना है, संयोग है तो वियोग है, लेकिन तत्व विचार से समझो और तत्व विचार के श्रद्धान से विचार करो। पता नहीं, मैं स्वयं की बात ही कहता हूं, जब पार्थिव शरीर को लेकर के अंतिम यात्रा को निकले, एक आंसू का बूंद नहीं टपकी। भले विचार करके कभी आंखें नम भी हो जाती हूं, लेकिन कभी आंसू की बूंद नहीं टपकी उस समय। क्यों? क्योंकि वह तत्व विचार जो उनसे प्राप्त हुआ और उस तत्व विचार को अंतिम समय में जितना चिंतन किया, वह विचार बल देता है। ये सब जो आचार्य देव कह रहे हैं ना, संसार में मनुष्य गति के दुख का वर्णन, ये दुखी करने के लिए नहीं कह रहे। हे जीवों, यदि तुम्हें दुखी नहीं होना हो तो तत्व विचार करो, संसार स्वरूप विचार करो। जिसे तुम अपना मानते हो वह अपना नहीं है, जिस संयोग में सुख ढूंढना चाहते हो वह संयोग सुख का हेतु नहीं है। जो संयोग है वो वियोग रूप अवस्था है। संयोग में सुख मानोगे तो निश्चित वियोग का दुख भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? जिनको जन्मोत्सव मनाना अच्छा लगता है, उन्हें अनेक भाव में मरण भी भोगने पड़ेंगे, मरण के दुख भी भोगना पड़ेंगे। फिर पंच कल्याणक क्यों मनाते हैं? प्रभु के जन्म कल्याणक क्यों मनाते हैं? प्रश्न आ रहा है, जन्म कल्याणक क्यों मनाते हैं प्रभु का? हम उनका जन्म कल्याणक नहीं मना रहे हैं, उन्होंने जो जन्म का अभाव करने का, जन्म मरण के अभाव करने की विधि बताई है, उस विधि का आनंद है ये। हे प्रभु, मुझे इस कला, इस विधि का ज्ञान आपसे हुआ, इसलिए मैं उत्सव मना रहा हूं। मैं कोई जन्मोत्सव थोड़ी ना मना रहा हूं आपका। देखना, संसार की चर्चा चलती है और उस संसार की है जहां पर अभी हम वर्तमान में पड़ाव डाल करके बैठे हुए हैं। आगे और पढ़ते हैं 54 नंबर की गाथा। कष्ट विमर्दी सुपुत्तो कस्य विमहिलावणस्य देठ
कस्वि अग्गिम पलितम गेह कुड्डम चछडछे। मरता किसी का पुत्र प्यारा और प्रिय नारी मरे, किसी किसी का घर और सब परिवार अग्नि में जले, परिवार अग्नि में जले। कस्वी सुपुत्रम मरदी, किसी का सुपुत्र मर जाता है। पहले तो बात की थी कि वो व्याभिचारी निकल जाए, कुपुत्र निकल जाए, व्यसनी निकल जाए तो देख देख कर खेद हो, और किसी को अपने इष्ट की अनुकूलता मिली भी कदाचित कोई उदय से, तो वह दीर्घकालीन नहीं। क्या कह रहा है? दीर्घकालीन नहीं। मुझे नाम इसलिए नहीं लेने हैं, घटनाएं तो मेरे दिमाग में आ जाती हैं, किसी के जीवन से जुड़ी होती हैं तो वो भावुक भी हो सकता है, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन ऐसी भी है योग्य पुत्र 12-13 वर्ष की उम्र में और देह छूट गई, और बहुत संस्कारित, ऐसे कि समाधि पूर्वक देह छोड़े ऐसी अल्पायु में, इतना अभ्यासी, ऐसे संयोग छूट जाएं, परिवार के परिजनों के ऊपर कैसी बीतती होगी बात। क्या कह रहे? अरे मैं इसको एक लौकिक दृष्टांत से कल्पना करने कहूं, किसी का पुत्र आर्मी में हो, सैनिक हो, और युद्ध क्षेत्र पर तो छोड़ो, अभी तो सामान्य दिनचर्या पे सुरक्षा के लिए भारत की सीमा पे लगा हुआ हो, और अचानक परिवार परिजन ये सोचते हैं अब छुट्टी लेके घर आने वाला है, कुछ दिन यहाँ रहेगा, घर परिवार के साथ आनंद से बिताएंगे, सोच ही रहे हैं और खबर आती है कि वह तो आज शहीद हो गया। आगे पीछे कोई नहीं, देखने वाला नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं, समाज नहीं, देश के राजनीति भी ऐसी कि कोई विचार करने वाला नहीं। हाँ, कौन उसकी देखेगा, कौन करेगा? निश्चित ही ऐसा विचार करने से ये समझ में आता है संसार महादुख सागर के प्रभु दुखमय सुख आभासों में, संसार दुख का ही सागर है, जहां देखो दुख ही दुख की चर्चा, कहीं पर भी आपको सुख का नाम निशान देखने को नहीं मिलने वाला। और समझना, सुख का नाम निशान इसलिए नहीं देखने मिल रहा है, हम जिसे सुख मान के बैठे वो हमारा भ्रम है। एक दृष्टांत है, मैंने पहले भी प्रयोग किया, जगत सुखाभास में जीता है, मोही जीव सुखाभास में जीता है। कैसे? कंधे पर बोझ लेकर के जा रहा है, एक दाएं कंधे पे बोझ लेके जा रहा है, कंधा दुखने लगा, दर्द होने लगा, तो क्या किया? सतीश जी, मैं आपसे दृष्टांत देता हूं, आप विचार करके उत्तर देना, आपको समझ में आ जाएगी बात मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपके नगर में आया और मेरे पास 2-3 लगेज थे, तो एक लगेज तो 2 लगेज आपने ले लिया और एक लगेज अभी मेरे हाथ में है, एक सूटकेस मेरे हाथ में है। तब भी आप साधर्मी पने के नाते मुझसे क्या कह रहे हैं कि भाई साहब आप मत उठाइए, हम ले लेते हैं, आप चिंता नहीं करिए। क्या करें, हम ले ले रहे। तो मैं कहूंगा अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, आराम से बन रहा है। आपकी नजर मालूम कहाँ जा रही है कि इनका हाथ दुख रहा है, तो ये हाथ बदल लेते हैं बार बार, ये सूटकेस इस हाथ से इस हाथ, इस हाथ से इस हाथ। आप देख के समझ रहे हो ना, दर्द तो हो रहा है ना, बोझ तो लग ही रहा है ना, देख के समझ रहे हो आप। और मैं उत्तर में क्या कहूंगा? अरे आप थक गए होंगे, लाओ मुझे दे दो। नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है। अब मैं आपसे ईमानदारी से पूछता हूं, सब ठीक है कि नहीं? हाथ ही तो बदला है, बोझ कहाँ कम किया। एक हाथ से दूसरे हाथ पे चीज रखी है, बोझ घटा कहाँ है? बोझ तो वहीं का वहीं है। क्या ये मैं नहीं दे रहा हूं, पूज्यपाद स्वामी ने उदाहरण दिया है। संसार के सुखाभास की दृष्टि जीव की कैसी है? बोझ को ही निर्भोज मान के जी रहा है तो बोझ, पर उसी में आनंद मान रहा है। परिवार बड़ा हो गया तो उसको आनंद लगता है, परिवार बड़ा हो गया तो समस्याएं भी कितनी बढ़ गई, विकल्प जंजाल कितने बढ़ गए, चैन नाम की मतलब फुर्सत नहीं है 1 मिनट की, जीने मरने की घटनाएं आए दिने चल रही हैं। कुछ कुछ परिवार तो ऐसे हैं, मुझे ऐसा लगता है साल भर में महीना भर तो सूतक में ही चला जाता होगा उनका, नहीं चला जाता। बड़े घर हैं तो एक कुटुंब की खबर आ गई, इनके यहाँ जन्म हुआ, इनके यहाँ मरण हुआ, अब वो सूतक लागू हो गई, महीना भर तो सूतक में ही चला जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। फिर भी परिवार मेरा, संसार मेरा कब छूटेगा?
जब तत्व विचार करेगा, वस्तु स्वरूप का विचार करेगा, तब जागृति आएगी। देखिए, किसी का सुपुत्र मर जाता है और कस्व इट्ठ महिला विसट्ठे, किसी के इष्ट यानी प्यारी स्त्री मर जाती है। कस्वी अग्गी पलित्तम गिहम कुड्डब च ढज्जे ही, किसी के घर और कुटुंब सभी अग्नि में जल जाते हैं। स्वप्नों का महल और अग्नि लगते ही स्वाहा हो गया। क्या पूरे जिंदगी मेहनत करके, पैसा करके, जोड़ जोड़ करके, पेट काट के, कहावत है पेट काटना मतलब इच्छाओं को संकुचित करके बचा बचा के काम करना, सबकी व्यवस्था, हुआ क्या? एक घटना याद आती है। एक व्यक्ति थे, किसी नगर के थे, धर्म अध्यात्म के घोर विरोधी, इतना घोर विरोधी, उन्होंने जिनवाणी को जमीन में रखकर, जब बहिष्कार हुआ ना मंदिरों से, तो जमीन में पटक कर उसके ऊपर पैर मारे थे, पंच परमागुओं पे। क्या कह रहे हैं आप? सोच सकते हो जीव की कषाय का स्तर क्या। घटना क्या हुई? एक लौता पुत्र, मात्र 15 दिन के अंदर की घटना है। यद्यपि हम कोई उस परिणाम से उसका जोड़ नहीं गिना रहे, लेकिन जीव के परिणाम की विचित्रता देखो। जहां से मार्ग मिल सकता था उसी को लात मारा। उस जिनवाणी को नहीं, अनंत भाव अपने बढ़ाए होंगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। चलो ठीक है, फिर भी करुणा का पात्र। दुख की घड़ी तो तब उनका खुद का इकलौता पुत्र विदेश जा रहा, और खुद परिवार बहुत संपन्न, पर बच्चा विदेश जाने के लिए बंबई एयरपोर्ट पे पहुंचा, और एयरपोर्ट पे लिफ्ट का काम चल रहा था। लिफ्ट यानी जो लिफ्ट बन रही थी, तो लिफ्ट के गेट लग गए थे, लेकिन उसका हाइड्रोलिक सिस्टम या जो भी होगा लॉक नहीं लगे थे। और उसको कुछ लघु शंका का विकल्प आया, तो उसको लगा यहाँ कहीं कोई कमरा या जगह होगी तो जल्दी से मैं निवृत्त हो जाऊं। और शायद वो 5वें 6वें मंजिल पे ऐसी कोई जगह थी। उसने गेट खोला, अंधकार था, तो उसको ये भी नहीं दिखा कि अंधकार है। क्या कह रहे हैं? और पैर रखा तो सीधे नीचे गिरा, 5वें मंजिल, और लिफ्ट का चल रहा था काम, तो टेस्टिंग चल रही थी। लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही जा रही थी, ऊपर से वह लिफ्ट आकर के नीचे बैठ गई। क्या कह रहे हैं? अभी सारे सपने क्या हुए? पूरा घर परिवार छोड़ने आया बच्चे को कि विदेश जा रहा है, विदेश जा रहा है। उस समय की बात बताता हूँ, शायद मैं होऊंगा आज से 35 साल पुरानी घटना बता रहा हूँ। आनंद दुख में परिणत होने में कितना समय लगा। गए तो थे यह सोचकर कि बच्चा कुछ कमा के लाएगा, बच्चे को ही गमा के आ गए। अब वो तो आयु का खेल था, कर्म उदय था, लेकिन यहाँ कह रहे हैं इसका विचार करके हे जीव, मनुष्य गति में भी करने योग्य कार्य को करो। राग देश विकार और इस तरह विषय भोग की तन्मयता में इस जीवन को मत खो। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गाथाएं तो ऐसी चल रही हैं, बिल्कुल सामान्य चर्चा है, इसमें कुछ भी नहीं है। किसी के घर कुटुंब सब अग्नि में जल जाते हैं, बनाए हुआ सपनों का महल नष्ट हो जाता है। पांडवों के जले थे ना महल। क्या कह रहे हैं? पांडवों के महल जले थे कि नहीं जले थे? प्रथमानियों में कितनी घटनाएं हैं। गुरुदेव श्री के छेड़ाला के प्रवचनों में भी ऐसी बहुत सारे उदाहरण आए हैं। उदाहरण मतलब वो काल्पनिक बातें नहीं है, वास्तविकता की बातें। बड़े बड़ी बिल्डिंगें इमारत बनाई, और जिस दिन उद्घाटन समारोह का फीता काटा उसी समय भूकंप आया। पूरी इमारत के साथ परिवार का एक एक आदमी दब के खत्म। देखिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर की गाथा लेंगे, फिर नहीं क्षमा करिएगा, समय हो चुका है, टाइम हो गया, इसलिए हम यहीं पे विराम लेंगे। और एक भक्ति के साथ में ये जो चर्चा चलती है, इस चर्चा को आगे लेके चलेंगे। अभी मनुष्य गति संबंधी कुछ दुख वर्णन की और स्वरूप निर्णय करने की 2-3 गाथाएं और शेष हैं, जिसकी चर्चा कल अपन करेंगे। आइए भक्ति के क्रम में हमारा प्रसंग जैसा होता है, मेरा अनुरोध है संसार स्वरूप का चिंतन और पुष्ट हो, इस दृष्टिकोण से अपन भक्ति पाठ आदि लें तो बहुत अच्छा होगा। हाँ जी, हमारे एक अमित जी ने हाथ उठाया है सूरत से, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। अमित जी।
सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र अमित जी। एक वैराग्य में भक्ति है। हाँ। एक रोज तो चलना है, कुछ दिन का ठिकाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, यूं ही आना और जाना है। एक रोज तो चलना है, कल्याण अगर चाहे तू अपने जीवन का, प्रभु भक्ति कर प्राणी, ये खेल है 2 दिन का, प्रभु चरणों की ले लो शरण, नहीं और ठिकाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, यूं ही आना और जाना है, एक रोज तो चलना है। उठ जाएंगे पंछी बन, तेरे प्राण गगन की ओर, रह जाएगी बस माटी, मच जाएगा ऐसा शोर, उठ जाएगा दुनिया से तेरा दाना पानी, जिंदगी और कुछ भी नहीं, यूं ही आना और जाना है, एक रोज तो चलना है। तुझे कोई नीला जाएगा, पर होश नहीं तुझको, कोई प्यार से देखेगा, कोई रोएगा तुझको, दूल्हा सा सजा करके अर्थी पर सुलाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, यूं ही आना और जाना है। तुझे मृत्यु शैया पर चिरनींद सुला देंगे, तेरे सुंदर सीधे को फिर आग लगा देंगे, 2 गज का कफन देकर बाकी सब छुड़ाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, यूं ही आना और जाना है, एक रोज तो चलना है। जय जी। सुंदर भक्ति पाठ। अभी हमारे अमित जी सूरत से, अमित जी बढ़ जाते हैं सूरत से हैं, और उन्हें भक्ति के विषय में बहुत अच्छी रुचि भी है, और प्रासंगिक भक्ति अभी उन्होंने, इससे जो संसार स्वरूप की चर्चा चल रही है, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। वास्तव में संयोग का दूसरा पक्ष वियोग है। ये केवल मनुष्य गति की बात नहीं है, अपितु चारों ही गतियों में यह नियम लागू होता है। जहां भी संयोग है वहां वियोग है। आयु लंबी हो या छोटी हो, निश्चित ही पूर्ण होती ही है, और वह तो पूर्वबद्ध तय भी है ना, पहले से ही तय है ना कि इतनी ही आयु होने वाली है। तो फिर संयोग को पाकर के जो अज्ञानता में हर्षित होते हैं, निश्चित ही वियोग उन्हें दुख का ही हेतु होता है। इसलिए संसार स्वरूप को जानकर हे जीवों जागृत हो, ऐसी प्रेरणा आचार्य देव कहकर यह बात बारंबार प्रेरित करते हैं कि प्राप्त संयोगों में अपने प्रयोजन और लक्ष्य की पुरुषार्थ के लिए, लक्ष्य की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करना, यह ही ज्ञानियों का, मोक्षार्थियों का और समझदारी वाले जीवों का कार्य है। और हम सब निश्चित ही जनवाणी के अभ्यास से अब गतियों में ना ही भ्रमेंगे, निजानंद पान करेंगे, ऐसी भावना रखने वाले जीव हैं। आइए भाव प्रतिक्रमण के साथ में आगे की ओर चलते हैं। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा, कृत कारित अनुमोदना द्वारा
समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, एकेंद्री से लेकर पंचेंद्री, थोड़ा सा शायद मैं मेरे बुद्धि से मिस हो रही है वो लाइन। इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हूं, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। और आइए हम सभी हमारी मंगल तीर्थ यात्रा की जानकारी लें। कल प्रातःकाल 202वीं तीर्थ यात्रा के लिए हम सभी चल रहे हैं राजस्थान के सीकर जिले में। और सीकर जिले में एक बहुत ही सुंदर क्षेत्र है रैवासा करके। रैवासा सीकर क्षेत्र है जिसे दिगंबर जैन भव्योदय अक्षय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही सुंदर 1674 ईस्वी का, लगभग आज से 400-500 वर्ष प्राचीन चंद्रप्रभु भगवान और आदिनाथ भगवान का सुंदर जिनालय है। और अतिशय अनेक प्रकार के घटनाक्रम वहाँ से जुड़े हुए हैं जो सिर्फ घटनाओं के तौर पर ही जाने और सुने तो ठीक है, उसका हमारे वीतरागता की महिमा से कोई बहुत विशेष संबंध नहीं होता है। लेकिन लौकिक जनों को जिन्हें वीतरागता का विशेष महात्म नहीं मालूम हो, उनको उसकी महिमा विशेष आती है। हमें तो वीतरागता का रस लगा हुआ है, तो जहाँ भी हमारे निर्दोष सच्चे देवशास्त्र गुरु का दर्शन पूजन का लाभ हमें प्राप्त होता है, यह अपने आप में हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। तो कल हम सभी प्रातः काल रैवासा सीकर क्षेत्र, मैं पूछना चाहता हूँ कौन कौन लोग हैं जिन्होंने ये नाम तो सुना होगा लेकिन दर्शन नहीं किए होंगे। रैवासा सीकर, अगर हमारे राजस्थान के लोगों ने नहीं किए होंगे तो फिर निश्चित ही थोड़ा सा क्षेत्र अपरिचित ही कहलाएगा, पर किसी ने किया भी होगा, ऐसा नहीं भी कह रहे हैं। तो कल हम पुनः उस क्षेत्र के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। किसी को अभी भी परिवार सहित अकेले भी एकत्व भावना भाते हुए भी आमंत्रणकर्ता में रखना हो तो नाम भेज देना। कई बार लोग इसलिए संकुचित हो रहे हैं कि हमारा परिवार इकट्ठा नहीं हो पाता है, सभी लोग एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, कोई नौकरी में है, कोई बाहर है, कोई हो सकता प्रमाद बस ही नहीं बैठना चाह रहा हो, ऐसी भी घटनाएं हैं। मैं उन परिवारों को भी ये कहूंगा, अपना लाभ और अपना आनंद क्यों छोड़ना, हमें तो एकत्व भावना भाते हुए अपना आनंद भोग ही लेना चाहिए। ऐसा भाव आए, आप अकेले भी बैठते हो तो आप नाम प्रेषित करिएगा, कोई और उपक्रम तो करना नहीं है। जिस उत्साह से बैठते हैं उस उत्साह को ही इस भावना से जोड़ना है कि हम भले प्रत्यक्ष में अनेक साधर्मियों को नहीं भी ले जा पाए, लेकिन भावनाओं के रथ में बैठा के तो हम लेके जाएंगे, क्योंकि हम इन्हें लेके जाएंगे तो कल यह भी अपनत्व भाव से हमारे स्थितिकरण का कारण बनेंगे। हमें कभी हम विचलित होंगे तो हमें भी ये मोक्ष मार्ग के लिए प्रेरित करेंगे। इस भावना से आपका परिणाम हो तो नाम प्रेषित कर दीजिएगा। और जो भी कोई नाम आते हैं हम देख लेंगे, यद्यपि एक आध नाम आए हुए हैं लेकिन उनको हम आगे की तिथि में भी दे सकते हैं क्योंकि उनको अभी अवसर मिला था। और भी किसी की भावना हो तो नाम प्रेषित कीजिए। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति पाठ करते हुए अभी यहाँ पर विराम लेते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिपल ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ,
जन्म जरा मृत्यु क्षय करे, हरे कुनय जड़री, भव सागर सोले तिरे, पूजो जिन वच प्री। नमोकार मंत्र पाठ पूर्वक का उत्सर्ग करें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहूणम। जबरी द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। कल प्रातः हम सभी 7:55 पर पुनः एक नवीन क्षेत्र के दर्शन, आदिनाथ प्रभु चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन पूजन करने और इस क्षेत्र का दर्शन करने के लिए जुड़ेंगे। तदुपरांत हमारा समय सार कलश का जो स्वाध्याय चल रहा है, 6वें नंबर कलश का, उस स्वाध्याय के क्रम में भी हम सभी जुड़ें। आत्म कल्याण की मंगल भावना जिनकी है, निश्चित ही वह जीव भाग्यशाली है। और ऐसे भाग्यशाली जीव जब पुरुषार्थ करें आत्मोन्नति का, तो वह निश्चित सफलता को प्राप्त होंगे। और हमें महाभाग्य से जिन शासन मिला है, तो यदि मिला है तो इसे सार्थक व पूरा करने की भावना है। इसी पवित्र भावना से कि सभी उग्र पुरुषार्थ कर संसार दुख से मुक्त हों, विराम लेते हैं। सभी को जय जय।